नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी। और उसमें हमने ये देखा था कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है और किस तरह से दो कंपैरेटिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं। आज हम उसका एक एग्जाम्पल और लेंगे, जैसे मैंने आपको काफी एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। बट आज एक एग्जाम्पल लेकर फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं और फिर हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम डाउट नंबर 3 की बात करते हैं एट फर्स्ट, और उसमें हमें गिवन है, बहुत अच्छा डाउट है। देखिए 2PA 2 इंटू पी ए, यानी ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी का ट्वाइस इज इक्वल टू पीबी इज इक्वल है बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी के, और वो इक्वल है 5/13 के। ओके, इस तरह से है ये। तो मैं लिखता हूं एक बार, ये देखिए आप, डाउट नंबर 3 है और एक्सरसाइज हम 16.1 स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें जो भी डाउट है, जैसे थर्ड एक एग्जाम्पल है कि किस तरह के डाउट होंगे, उसके बाद लैंग्वेज वालों में से एक बताऊंगा, और अभी जो ऊपर फर्स्ट से लेकर 5th तक पढ़े हैं उनमें से एक बताऊंगा, और फिर आगे 6 से 10 में से एक बताऊंगा। आपको उसका थीम समझना है, उसका कैसे स्टेप्स में सोल्व करते हैं वो समझना है, और फिर आपको सोल्व करना है। यहाँ ये नहीं देखिएगा कि हर एक एक डाउट आपको बताया जाए, इससे आप सीख नहीं पाओगे, सिर्फ नकल करोगे। यहाँ से मैं लिखूंगा और वहां पर आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख लोगे, उससे सीखा नहीं, सिर्फ आपने नकल की। सीखना है तो आप मेथड सीखिए, तरीका सीखिए, स्टेप्स सीखिए, उसके बाद आप उसको फॉलो कीजिए। कहीं डाउट है तो आप मुझे कॉल कीजिए। आइए, डाउट नंबर 3 है 2 इंटू पी ए इज इक्वल पीबी इज इक्वल 5/13। एंड पी ए बाई बी हमें गिवन कितना 2/5। ओके, और हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स इसमें ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करना है। आइए देखिए कैसे होगा। यहां पर पहले इसको पिक करिए, यहां से पी ए फाइंड आउट करना है तो 2 इसके डिवाइड में जाएगा, दैट मीन्स इट विल बिकम 2/26। ये हो गया 5/26। एंड पीबी सेपरेट करोगे तो पीबी इज इक्वल 5/13। यस, और ये हमें गिवन है जो है। पर आप देखिए कि आप ये जानते हैं अच्छी तरह से कि पी ए बाई बी का क्या फॉर्मूला होता है। वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला याद रखना आपको। हालांकि इसकी थीम मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, बट वो रहे तो ठीक है, वरना इसको डायरेक्टली आप याद रखें। पी ए बाई बी हमारे पास 2/5 गिवन है, इंटरसेक्शन हमें मालूम नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक अलग वे में रख दूं कि पी ए इंटरसेक्शन बी आप फाइंड आउट करोगे तो ये डिवाइड में इसके इनटू में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये नीचे है ऊपर आ जाएगा, यानी पी ए बाई बी आर इंटू पी बी इसे लिखा जा सकता है। और ए बाई बी जरा बोर्ड पे देखिए स्टूडेंट्स, ए बाई बी कहां है, कितना है, 2/5 है। ओके, एंड पीबी कितना है, पीबी है हमारे पास 5/13। 5/13 ये तो कैंसिल हो गया, रिजल्ट आया 2/13। इसका रिजल्ट आया। अभी इंटरसेक्शन आया है, हमें क्या चाहिए, यूनियन चाहिए। तो अच्छी तरह जानते हैं आप कि यूनियन का क्या फॉर्मूला होता है, पी ए प्लस पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है, 5/26, ये रहा पी ए। पीबी कितना है, प्लस 5/13 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 2/13। एलसीएम 26 आएगा, यहां 5 आया प्लस 10 आया,
-4 आया। देख लिया आप अच्छी तरह से। और ये हो गया स्टूडेंट्स 15 - 4 दैट मीन्स 11/26 इज द राइट आंसर ऑफ योर डाउट A union B. The value of A union B is 11/26. Okay. नेक्स्ट डाउट में लेता हूं, बहुत ही अच्छा डाउट है। आप चाहो तो मैं ऐड तो आपको एक्सप्लेन करूं और आप चाहो तो मैं 10th एक्सप्लेन करूं। ऐड अच्छा डाउट है, उसको हम सोल्व करते हैं। आइए, एट में क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा डाउट है। एज ए एक क्यूज है कि हम देखेंगे कि एक फोटो है, उसमें मम्मी, डैडी और सन, माता, पिता और पुत्र तीनों खड़े हैं। पहले तो ये सोचो कि ये तीनों लोग कितने प्रकार से खड़े हो सकते हैं। जैसे हमने 11th क्लास में हमें पढ़ा था कि वहां पर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ा था, तो परम्यूटेशन के द्वारा ये पता लगाओ कि कितनी तरह से खड़े हो सकते हैं। वैसे अपन परम्यूट इसको करते हैं तो लोग कितने 3 और 3 का परम्यूटेशन होता है 6, क्योंकि 1 × 2 × 3, तो 6 टाइप से क्या हो सकते हैं, ये खड़े हो सकते हैं। यानी इनके खड़े होने की कितनी संभावनाएं हैं, 6 है, 6 संभावनाएं। ओके, कौन कौन सी आप चाहो तो मैं बता दूं कि फादर, मदर और सन, या फिर फादर, सन और मदर, और मदर, फादर और सन, और मदर, सन और फादर। ठीक है, और सन, फादर और मदर, और सन, मदर और फादर। ओके, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 तरह के इवेंट है। NS जिसे बोलते हैं ना हम, कि NS का मीनिंग हो गया कि टोटल सैंपल स्पेस बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। वो कितने हैं हमारे पास में, 6 है। अब इसमें से इवेंट खोजिए आप, इवेंट कौन कौन से हमें पूछ रहा है। इवेंट देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कह रहा है कि हमें A/B फाइंड आउट करना है, जबकि A किसको कहा है कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा है और पिता मध्य में खड़ा। दो इवेंट है, एक किसको बोला है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है और पिता मध्य में खड़ा है। किस, तो यहां पर देखिए 2 इवेंट हो गए। फर्स्ट इवेंट था कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, और B पिता मध्य में खड़ा है। अब देखिए पहले PA कितना है, यानी पुत्र कहां कहां है, जो सिरे पे खड़ा है, 1 2 3 और 4। तो यहां पर आ गया 4/6। और फिर PB देखिए, PB क्या है, पिता मध्य में खड़ा है। देखो पिता बीच में कहां कहां पर है, यहां पर 1 2। ओके, कितना हो गया, 2/6। और इंटरसेक्शन यानी पुत्र तो खड़ा होगा किनारे पे
पिता खड़ा होगा मध्य में, ऐसी कितनी स्थितियां हैं? पिता खड़ा है मध्य में, पुत्र खड़ा किनारे पे, पिता खड़ा है मध्य में, पुत्र खड़ा किनारे पे, ऐसी 2 स्थितियां हैं। देखिए यहां पर ए वाली स्थितियां कौन कौन सी वापस दिखा रहा हूं आपको, 1 2 3 और 4। देखो यहां पर पुत्र किनारे पे खड़ा है, हो गया। फिर इन 2 में, इसमें ये जो मैं जिसपे गोला बनाता हूं, सर्कल बना रहा हूं, इसमें और इसमें पिता मध्य में खड़ा है। ये गोले वाला है वो बी इवेंट को दर्शा रहा है, और जो मैंने ऐसा ऐसा किया है वो इवेंट ए को दर्शा रहा है। तो इवेंट ए में टोटल 1 2 3 और 4 है, और इवेंट बी में 1 और 2 है, 2 है। और इंटरसेक्शन का मीनिंग है ए और बी दोनों गुण रखने वाला इवेंट कौन सा है। यहां इवेंट गठनाई से बोलते हैं, गठनाई इवेंट 6 है, 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 इवेंट में से 4 इवेंट में ए हैपन हो रहा है, 2 इवेंट में बी हैपन हो रहा है, और ए और बी दोनों किस में हो रहे हैं? दोनों का मीनिंग ये दोनों फीचर, दोनों गुण रखने वाला इवेंट क्या है कि पुत्र किनारे पे होना चाहिए, पिता मध्य में होना चाहिए। ऐसा इन 2 में हो रहा है, पुत्र किनारे पे, पिता मध्य में, पुत्र किनारे पे, पिता मध्य में। तो इंटरसेक्शन हो गया 2 में, यानी 2/6। हमें क्या पता करना है? हमें a बाई बी हो सकता है मेरे ख्याल से, एक बार वापस देखता हूं मैं। हमें फाइंड आउट करना है a बाई बी। ओके, तो यहां पर फिर से बता रहा हूं सब लोगों को जिन्होंने नहीं देखा वीडियो पहले वाले और लास्ट में पढ़ाई नहीं की है, इसके 2 वीडियो पहले से आ चुके हैं, उनको अच्छी तरह देखे, उनके अकॉर्डिंग ही आपको आगे के स्टेप समझ में आएंगे, आगे के सवाल समझ में आएंगे। यदि आपने उनको नहीं देखा है, आप डायरेक्टली इसको देख रहे हैं, आप चाहें कि आपको 100% समझ में आ जाए, इट इज इम्पॉसिबल। आपको 100% नहीं 200% समझ में आएगा। उन जो पहले 2 वीडियो से रिलेटेड आ चुके हैं उनको भी पढ़ें, देखें, समझें, हल करें, कॉन्सेप्ट समझें, एग्जाम्पल देखें, थीम पढ़ें। यहां देखिए वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ये नीचे वाला गिवन होता है और ये हमें पूछ रहा है। तो जो गिवन है, जो पूछ रहा है, उनमें इंटरसेक्शन कितना है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ऊपर रखी जाती है, यस और नो। जो गिवन है, जो पूछ रहा है, उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर, और जो हो चुका है, जो गिवन है, जिसके बारे में हमें मालूम है कि ये काम हो चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी हम नीचे रखेंगे। तो यहां पर इंटरसेक्शन 2/6 बोला, और बी की प्रोबेबिलिटी है 2/6, एम आई राइट? बी की प्रोबेबिलिटी है 2/6, देयरफॉर द आंसर बिकम 1। तो आंसर आ गया 1, ठीक है, ओके है, समझ में आ गया। ये डाउट नंबर हमारा 8th। और अब मैं आगे बढ़ता हूं लैंग्वेज के डाउट में, और 11th नंबर डाउट पे आता हूं। अच्छी तरह लैंग्वेज सुनिएगा, उसके बाद नहीं आए तो सारी जिम्मेदारी मेरी है, पर ढंग से लैंग्वेज सुनिए। लैंग्वेज में से सबसे पहले ये निकालने की कोशिश करो कि ए क्या है और बी क्या है। देखिए मैं पढ़ रहा हूं कि एक बक्से में 10 कार्ड 1 से लेकर 10 तक डिजिट लिखकर, अंक लिखकर डाल दिए, उन सबको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। फिर एक उसमें से कार्ड यादृच्छया मतलब रैंडमली लॉटरी की तरह निकाला गया, और फिर उसमें देखा गया कि उस कार्ड पे जो अंक निकला है वो 3 से बड़ा है। जो 10 कार्ड थे सबको मिक्स कर दिया, आराम से उसमें से एक रैंडमली लॉटरी की तरह है, एक कार्ड को निकाला गया और उस कार्ड पे 3 से बड़ी संख्या लिखी हुई आई। ये हमें पता है क्योंकि हमने कार्ड निकाला, देखा, संख्या 3 से बड़ी है, किसी को नहीं बताया हमने संख्या 3 से बड़ी है। पर आगे क्या कह रहा है, ये तो आपको पता है कि उस कार्ड पे लिखी गई संख्या 3 से बड़ी है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो एक सम संख्या है, वो एक इवन नंबर है। तो आपको 2 इवेंट होंगे, एक दिया हुआ होगा, एक के बारे में पूछेगा। दिया हुआ क्या है, कार्ड पे अंक 3 से बड़ा है। पूछ क्या रहा है कि क्या कार्ड पे जो अंक निकला है वो एक इवन नंबर है, सम संख्या है। दोनों को हम डिफाइन करेंगे ए और बी की तरह। देखिए मैं बोर्ड पे लिखता हूं, आप साथ साथ लिखें, समझें, नोट्स जरूर लिखें। सवाल जो भी करवाए जाते हैं अच्छी तरह फेयर नोटबुक में जरूर करने हैं, क्योंकि फेयर नोटबुक ही आपका सच्चा साथी है जो एग्जाम टाइम में आपकी हेल्प करेगा। देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए।
ताकि उसके चेक करने वाले दिमाग में आ जाए फटाक से, बार बार पेपर में नहीं देखना पड़े। एक बक्से में कुल कार्ड कितने हैं, जिसे अपन सैंपल स्पेस कहते हैं, वो 10 है। और इवेंट्स यहां पर लिखना चाहिए कि घटनाएं मैंने किसी से क्या कहा है, ऐसे लिखना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा। ए लगाना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए। फिर कि कार्ड पर प्राप्त अंक 3 से बड़ा होना। अब कुछ बच्चे लिख देते हैं 3 से बड़ा है। बड़ा है जब आपको सारा पता ही है, तो फिर आप यहां पर किसकी प्रोबेबिलिटी पता करोगे। प्रोबेबिलिटी मींस क्या, संभावनाएं ज्ञात करना। किसी काम के होने और नहीं होने की संभावनाओं का गणितीय रूप ही प्रायिकता होता है। तो पहले है नहीं, आपने ए में क्या डाला है, कार्ड पर लिखे अंक का 3 से बड़ा होना ए इवेंट को दर्शाता है। यहां थोड़ा सा गेप डाल दो मैं, वरना उसे लगेगा 3 से लगेगा। ओके। और बी इवेंट में क्या आना है कि कार्ड पर, ये छोटी छोटी बातें जो मैं बोल रहा हूं, कार्ड पर लिखा अंक एक सम संख्या या सम अंक होना। थोड़ा मजा नहीं, संख्या लिख देते हैं। ठीक है जी। आप देखिए यहां पर PA, तो कार्ड पर प्राप्त अंक का 3 से बड़ा होना। आप चाहो, आपके पास जगह हो तो यहां करली ब्रेसेस मझला कोष्टक लगाकर आप लिख देना। यहां पर कि साहब 3 से बड़ा कौन कौन है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और यहां पर लिख देना सम संख्या होना 2, 4, 6, 8 और 10। यस। तो देखिए पीए कितना है, यहां पर ए, यानी ए में यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक हैं। कितने में से, 10 में से। तो 7/10 हो गया। पीबी, बी में 5 अंक है, कितने में से, 10 में से। और पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन देखिए, यहां पर 2 है क्या, नहीं है। 4 है ना दोनों में, 6 है, 8 है और 10 है। कितने हो गए, 4 अंक हो गए। कितने में से हो गए, 10 में से। अब आपको क्या चाहिए, वो कह रहा है उसे ये तो पता है कि जो उसने कार्ड निकाला था उसके ऊपर 3 से बड़ी नंबर तो है, 3 से बड़ी नंबर है, मतलब ए वाली इवेंट हो चुकी है। अब कह रहा है कि उस 3 से बड़े अंक का सम होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, इवन नंबर होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, यानी बी पता करना है। तो जो आपको गिवन है वो तो आएगा नीचे, और जो आपको फाइंड आउट करना है वो आएगा ऊपर। और इसको पता करने का तरीका, इन दोनों में एक गिवन होगा, एक पूछा जाएगा, जो एक दिया हुआ है एक पूछा गया, दोनों का कॉमन कितना है, इंटरसेक्शन कितना है, उसकी प्रायिकता ऊपर आएगी। और जो हो चुका है, जिसके होने की जानकारी हमें दे रखी है, उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी। इंटरसेक्शन 4/10 है और जो ए है वो 7/10 है। आंसर आ गया स्टूडेंट्स 4/7। बहुत इजी है, बहुत सरल है, बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट इसे थोड़ा कंसंट्रेशन आपको बना के रखना पड़ेगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है और इसको मैं कैसे हैंडल करूंगा। तो देखिए इस तरह से डाउट नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। डाउट नंबर 12 की बात करता हूं। और डाउट नंबर 12 के लिए से मैं इरेज कर रहा हूं, देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले ले, देख ले, समझ ले इसको। डाउट नंबर 12, और उसमें गिवन है हमें कि एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं, 1000 विद्यार्थी हैं, उनमें से 430 गर्ल्स हैं
और उन गर्ल्स जितनी है उनका 10% 12th क्लास में पढ़ रहा है। मैं जितनी बोल रहा हूं आपको जानकारी दे रहा हूं उन सबको अपने वर्ड्स में हमें मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए इतना जितना हमने पढ़ा उतना काम कर लेते हैं एक बार कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, वो तो हो गए 1000, जिसे अपन सैंपल स्पेस कहेंगे, ठीक है, ऐस हो गया। और कुल लड़कियां कितनी है वहां पर, गर्ल्स कितनी है 430, ठीक है। और 12th क्लास में लड़कियां कितनी है, ठीक है, वो है 43, इसका 10% है, 43 लड़कियां, 43 गर्ल्स है, किसमें 12th क्लास। अब यहां दो इवेंट है, पहला इवेंट है, अब इवेंट कैसे हुआ एक बार बोलता हूं। 1000, सोचो, इमेजिन करो इसको, लाइव जीने को कोशिश करो। हमारे स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं और एक दिन गेट पे डायरेक्टर सर ने या प्रिंसिपल सर ने किसी स्टूडेंट को रोका, नोट गर्ल्स और बॉयज, स्टूडेंट को रोका, सी वॉज ए गर्ल, वो एक लड़की थी, सामने खड़ा बच्चा, बॉय है गर्ल पता चल रहा है अपने को, ये लड़की थी। अब ये नहीं पता कि कौन सी क्लास में पढ़ती, सर ने इतना पूछा, नाम पूछा, वो एक लड़की थी, वो वहां से चली गई। जाने के बाद सर इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि लड़की कौन सी क्लास की हो सकती है। तो उस लड़की के 12वीं क्लास 12th क्लास का होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो दो बातें होगी, एक तो आपको पता है कि वो 1000 बच्चों में से एक लड़की है, दूसरी बात आपको पता नहीं कि जिससे आपने नाम पूछा है वो कौन सी क्लास में पढ़ती है। तो उसके 12th क्लास में पढ़ने की प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है। तो दूसरा इवेंट हो गया उसका 12th क्लास में होना। फर्स्ट इज शी इज बीइंग ए गर्ल, तो आप लिखेंगे कि चुनी गई लड़की का, चुने गए विद्यार्थी, उसमें लड़के और लड़कियां सब आ जाते हैं, विद्या को ग्रहण करने वाला विद्यार्थी, एक क्या है, लड़की है, ओके। और बी इवेंट क्या है कि चुने गए विद्यार्थी का कक्षा 12 में पढ़ना या का होना। दो इवेंट हो गए। आगे देखिए साहब, इसको आगे कैसे करेंगे। पी ए लड़की है तो लड़कियां हैं कितनी 430, और कितनी में से 1000 में से, इसको काटना नहीं, पड़ा रहने से। पीबी, बी कौन है, बी क्या है, जो जितनी लड़कियां हैं उनमें से कुछ लड़कियां 12th क्लास में पढ़ती है, तो उस लड़की का 12th क्लास में होना वो कितना है 43, कितने में से टोटल, तो कितनी नंबर है, प्रतिदर समष्टि कितनी है, सिंपल स्पेस कितने हैं 1000 है, तो 1000 में से ही इनका काउंट होगा। फिर इंटरसेक्शन 12th में भी होना और उसका एक लड़की भी होना, ऐसा 43 टाइम हो रहा है। समझने की कोशिश करो साहब, दोनों गुण होने चाहिए, वो लड़की भी होनी चाहिए, 12th क्लास में पढ़ने वाली भी होनी चाहिए, ऐसे 43 है हमारे पास ओनली, कितने हैं 43। तो यहां पर आ गया 43/1000, ये आ गया इंटरसेक्शन। अब हमें क्या पता है, हमें पता है वो लड़की है पर उसका 12th क्लास में पढ़ रही है, इसकी आपको कल्पना करनी है, इमेजिनेशन करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आएगा, आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना, मैं बताऊंगा। नीचे पीए सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख दिए, आप इसे पुट करेंगे, आंसर फाइंड आउट करेंगे। डाउट नंबर 12 हो चुका है। 13 की बात कर लेता हूं यहाँ पर।
13 है एक डाइस को 2 बार फेंका, एक पासे को 2 बार फेंका। एक डाइस को एक बार फेंकते हो आप तो 6 रिजल्ट आते हैं, और 2 टाइम फेंकने पर 6 × 6 36 आउटकम होते हैं टोटल, यानी 36 उसका प्रतिदर्श समष्टि होता है, सैंपल स्पेस हो जाता है। अब आगे पढ़ता हूं इसको। आप ऐसा फेंका तो वहां पर 2-2 के पेयर आते हैं। कैसे आते हैं आप चाहो तो यहां पर एक बार लिखता हूं, सारे नहीं लिखूंगा मैं, इस तरह से आएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 1 6 2 1, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर लास्ट में 5 6 1 आएगा, यहाँ लास्ट में 6 6 आएगा। इस तरह से टोटल 36 आउटकम हो जाते हैं। और प्रत्येक इवेंट, प्रत्येक घटना, इसको एक घटना कहेंगे। एक घटना में 2 सदस्य होंगे, एक एक, ये मिलकर एक घटना है। फिर 1 2 दूसरी घटना है, 1 3 1 4 1 5 1 6। इस प्रकार प्रत्येक घटना के अंदर, प्रत्येक इवेंट के अंदर 2-2 मेंबर होते हैं, 2-2 उसके एलिमेंट होते हैं। समझ में आ गई बात? तो इन एलिमेंट्स का सम, जैसे इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, फिर सबका अलग अलग है, इसका 7 आ रहा है, इसका 12 है। हाईएस्ट एक पासे को 2 बार फेंकने या 2 पासों को 1 बार फेंकने, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान दे लीजिए इस बात पे। एक पासे को 2 बार फेंके तो भी 6 × 6 36 रिजल्ट आएंगे, 36 आउटकम्स आएंगे। और 2 पासों को एक साथ फेंके तो भी 36 आउटकम्स ही आएंगे। और उन जो 36 आपके पास में घटनाएं घटित हुई है, उनमें उनके ऊपर दिखने वाले अंकों का योग अधिकतम 12 हो सकता है और न्यूनतम 2 हो सकता है। न 2 से कम होगा न 12 से अधिक होगा। ये क्लियर है इवेंट? इसमें 6 घटनाएं समान अंक वाली होती, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। 36 में से 6 घटनाओं में दोनों जो सदस्य आते हैं वो समान आते हैं, उन्हें कहते हैं डबल्स, द्विक बोलते हैं। द्विक का आना, डबल्स का आना। डबल्स कितनी बार आते हैं? 6 टाइम आते हैं, 6 बार आते हैं। कितने में से आते हैं? 36 में से आते हैं। तो डबल्स के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, द्विक के आने की क्या प्रायिकता है? 6/36। एक नया नॉलेज और देता हूं आपको कभी भी एक पासे को 2 बार फेंकने के प्रयोग में या 2 पासों को 1 बार फेंकने के प्रयोग में आपको पूछे कि किसी भी अंक के कम से कम 1 बार आने की प्रायिकता, किसी भी अंक, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो या 6 हो, किसी भी अंक के कम से कम 1 बार आने, किसी भी डिजिट के कम से कम 1 बार आने की संख्या 11 होती है, 11 होती है। समझ लीजिए, मैं 2 के आने की बात करता तो यहां पर आया 1 2, फिर 2 2, फिर आता 3 2, फिर 4 2, फिर 5 2, फिर 6 2, फिर यहां पर जैसे 3 की लाइन स्टार्ट होगी, फिर यहां पर 4 की लाइन भी स्टार्ट होती ना, 4 1, फिर 4 2, फिर 4 3, चलता ना ऐसे। तो मैं 2 के आने की बात कर रहा हूं, तो यहां पर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। शायद आपको लास्ट वाला नहीं दिख रहा, पर आपको मैंने बोला, समझ में आएगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 6 उधर हो गए। फिर यहां देखो 1 2 2 2, फिर यहां पर 3 2 4 2 5 2 6 2, 6 इधर है 6 इधर है 12, पर ये दोनों में कॉमन है, इसलिए टोटल हो गए 11। पर ये बात कॉन्सेप्ट में आप याद रख लो कि किसी भी अंक के कम से कम 1 बार आने की संख्या 11 होगी। कब? जब 2 पासों को एक साथ फेंके या एक पासे को 2 बार फेंके तब। द्विक आने की संख्या 6 होगी। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, आगे देखिए, यहां पर मैं आपको सवाल में ले चलता हूं। उसने कहा कि एक पासे को 2 बार फेंका, टोटल सैंपल स्पेस 36 हो गए, और पासे पर प्राप्त अंकों का योग जो है वो 6 आ रहा है। आप कहेंगे यहां पर एक पासे को 2 बार फेंकने पर प्रतिदर्श
समष्टि S बराबर 36। एक घटना है, उस पर दो दो अंक आएंगे, जैसे 1 1 1 2 से बोला। प्राप्त अंकों का योग 6 होना, इसको घटना ए कहा है। और प्राप्त अंकों में ये बोला गया है 4 के कम से कम एक बार आने की प्रायिकता, यानी यहां लिख दें अंक 4 के कम से कम एक बार आना। ओके, अब यहां देखेंगे हम, आप देखिए पहले कि एक पासे को 2 बार फेंकते हैं तो 36 जो परिणाम आते हैं उनमें प्राप्त अंकों का योग 6 कब होता है? 6 होता है 2 4 4 2 और 3 3। 6 2 2 4 और 3 3 का योग कितना होता है? प्राप्त अंकों का 6 होता है। तो P A की बात करोगे तो 3/36 आएगा। PB प्राप्त जो अंक 4 का कम से कम एक बार आना, ये बात आपको मैं बता चुका हूं, किसी भी अंक के कम से कम एक बार आने की संख्या 11 होती है। तो यहां पर हो गया 11/36। अब दोनों कॉमन देखो कि ऐसा इवेंट जिसके दोनों सदस्यों का जोड़ 6 भी आए और उसमें जो अंक आ रहे हैं वो कम से कम एक बार 4 वाला भी होना चाहिए। जैसे 2 4 और 4 2 का जोड़ है, योग है, सम है, वो भी 6 आ रहा है और उसमें 4 का अंक भी दिखाई दे रहा है। तो इंटरसेक्शन हो गया P A इंटरसेक्शन B और बिकम 2/36। हमें क्या गिवन है? हमें ये तो पता है प्राप्त अंकों का योग 6 है, तो अंक के 4 के कम से कम एक बार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी B ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना वो ऊपर और बच गया वो नीचे, और जो ऊपर और नीचे लिखा है उनका इंटरसेक्शन ऊपर और नीचे वाली की प्रायिकता नीचे रखी जाती है। इंटरसेक्शन 2/36 और PA हमारे पास में 3/36। रिजल्ट आ गया 2/3। दिक्कत है किसी को? इस तरह से डाउट नंबर 13 हुआ। एक बार बोर्ड पे आराम से देखिएगा, समझिएगा कैसे हो रहा है। सवाल की भाषा में से आप इवेंट वहां से ढूंढने की कोशिश करो कि ए क्या है, बी क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, फिर काम हो जाएगा। इसे कहते हैं सह प्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वहां कंडीशन है, एक काम हो गया तो दूसरे के होने के कितने चांस हैं। तो यहां देखिए, ये जो हमने इवेंट देखा है इसकी जो प्रोबेबिलिटी एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए। यहां पर ए में क्या था? प्राप्त अंकों का योग 6 होना, और बी में था अंक 4 के कम से कम एक बार आना। तो ए में कौन कौन आ रहा है? यहाँ पर 2 4 आ रहा है, 4 2 आ रहा है और 3 3 आ रहा है, और क्या आ सकता है? 1 5 4 5 1 भी आ सकता है। 1 5 4 5 1 भी आ सकता है, यानी यहाँ पर 5 होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर 5 लिखे आप, और रिमेनिंग आर यहां पर बी में क्या आना है? अंक 4 के कम से एक बार आना, ये 11 होता है, फिक्स है। और दोनों में से कॉमन 2 4 4 2, ये भी सही है। तो यहां पर थोड़ा रिजल्ट चेंज हो जाएगा, ऊपर 5 तो रिजल्ट आया 2/5। ओके, तो इस तरह से आप इनको सोल्व करें। और नेक्स्ट इसका डाउट नंबर 14 और लास्ट है ये डाउट 16.1 का, वो भी देख लीजिए। डाउट नंबर 14 है, और एक सिक्के को एक बार उछाला, सुनना बहुत बड़े डाउट है, एक बार उछाला, उस पे यदि हेड आता है तो फिर वापस से एक सिक्के को उछालते हैं। हेड आता है तो ही दूसरी बार सिक्का उछालेंगे, टेल आ गया तो सिक्का छोड़ देंगे, पासे को उछालेंगे। इतना काम कर ले पहले। तो यहां पर देखते हैं कि एक सिक्के के
उछालने का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको बताना चाहूंगा, उसको देखना आप कि ये आपका कॉइन है और उसमें यदि आपने एक बार फेंका और उस पर यदि हेड आया तो क्या होगा, और उसमें यदि टेल आया तो क्या होगा। पहले इसको देखिए, यानी एक की एक्सपेरिमेंट है तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। पूरे एक्सपेरिमेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। 1 के यहां पर 2 पार्ट हो गए, हेड का होना और टेल का होना। देखो टोटल एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 के 2 पार्ट हो गए, हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहां पर हेड आना और टेल आना, पूरी प्रोबेबिलिटी थी 1, एक थी, उसके 2 भाग हो गए, आधा और आधा। ये बात समझ में आ गई आपके। फिर वो कह रहा है यदि हेड आया तो फिर से एक सिक्के को उछालेंगे। जब पहले से हेड आ रखा है फिर एक सिक्के को उछालेंगे तो क्या रिजल्ट आएंगे, एच आ सकता है या फिर एच टी आ सकता है। और वो कह रहा है यदि हेड नहीं आया तो हम, टेल आया तो एक पासे को फेंकेंगे। पहले इसका हिसाब कर लें, ये एक के 2 भाग, आधा आधा, आधे के फिर 2 भाग, तो इसका भाग मान हो गया 1/4, 1/4, इसका भी 1/4। देख लेना, पापा हो गया एक, आधा, फिर आधे के भाग हो गए पापा, यानी 1/4। यदि टेल आया तो पासे को फेंकेंगे, पासे को फेंकेंगे तो रिजल्ट आएगा यहां पर T1 या फिर T2, T3, T4, T5 और T6। हाफ आधा था, आधे के 6 भाग हुए, प्रत्येक भाग में 1/12 आएगा। देख ले आप आराम से, इतनी मैथ तो आपको आती होगी सबको। आधे के 6 भाग, प्रत्येक भाग 1/12 हो जाएगा। ओके, अब हमें ये बोल रहा है कि ये तो मुझे पता है कि कम से कम एक बार टेल आया है, ये तो पता है मुझे, पर उस पासे के ऊपर 4 से बड़ा अंक आने की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। तो पासे पर 4 से बड़ा अंक कब आएगा, 4 से बड़ा अंक 2 बार आता है, और हमें टेल आया ये तो हमें पता है। टेल कितनी बार आया देखो, 1 बार आया। यानी यहां पर आप इवेंट को डिफाइन करोगे, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया वाला है। आपको पता है 2 इवेंट में से ए तो है सिक्के पर टेल आना, ओके, और बी है पासे पर 4 से बड़ा अंक आना। हमें देखना है पीए कितना है। पीए की प्रोबेबिलिटी निकालो सीधी, पीए हाफ है इसकी, यस और नो। और फिर इधर देखिए, पासे पे टेल आना, टेल कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, हाफ होगी। फिर 4 से बड़ा अंक आना 2 बार हो रहा है, इन 2 की मिलाएंगे, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 को प्लस करेंगे तो 2/12, यानी पी भी हो गई 2/12। फिर आगे देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन, टेल भी है और पासे पर अंक 4 से बड़ा भी है, ऐसा 2 ही बार होता है, ठीक है ना। तो यहां पर हमें ए तो मालूम है और बी पता करना है, तो हम इसे सोल्व करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी और बाई पी ए। इंटरसेक्शन आया 2/12 और ए आया हमारे पास में 1/12, 2/12 इंटू 2/1। तो यहां देखिए हमारे पास पी ए और पी बी, और इंटरसेक्शन की बात करें हम तो पीए में था हमारे पास, एक बार फिर से पढ़ना डाउट को, उसमें लिखा है कम से कम एक पट आना, टेल आना, दैट मीन्स, तो टेल हमारे पास यहां है, यानी इन सब में टेल है, और एक बार यहां भी है, सॉरी
यहां भी टेल है, दैट मीन्स इट विल बिकम 3/4 एंड नेक्स्ट है हमारे पास में 4 से बड़ा अंक होना, और 4 से बड़े में आएगा 5 और 6, तो 5 और 6 2/6 इंटरसेक्शन भी हो जाएगा, पूरे में इंटरसेक्शन 2/6, तो 2/6 और इट विल बिकम 3/4। ओके, और 3/4 होगा तो 4/3, 6 2 3 2/9। ओके, तो इस तरह से हमें डाउट सोल्व किए हैं। हमारा 16.1 कंप्लीट हो चुका है। अच्छी तरह पढ़ें, मेहनत करें, होमवर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।